अभी अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट पास करूं कि लुक्स मैटर करते हैं, तो इसके ऊपर तुम्हारा रीजन क्या हो सकता है कि हम लोग कैसे दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बेसिकली हमारे लुक्स, फिजिकल फीचर्स, हमारी बॉडी, हमारे एस्थेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हर जगह पे। दूसरा एक स्टेटमेंट अगर मैं पास करूं कि लुक्स डजेंट मैटर, तो इसके पीछे लोग क्या रीजन दे सकते हैं। हो सकता है लोग बोले कि पर्सनालिटी को लेकर के, हो सकता है कुछ लोग बोले कि दिल का साफ होना जरूरी होता है, तुम दिल से कैसे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है कुछ लोगों के लिए। या फिर और भी कुछ इधर उधर पैसे वाली चीज़ों की बात करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वो बात करेंगे कि यार उसके पास अगर इतना पैसा है तो लुक्स तो मैटर करेंगे ही नहीं ना, पैसे मैटर करेंगे। अब इसके पीछे भी आज बात करता हूँ कि क्या लुक्स मैटर नहीं करते हैं, एंड चलो उसके बारे में बात करते हैं। एक सेकंड के लिए हम लोग ये लेते हैं ना कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करते हैं, एंड मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर जिसने ये कहा है कि लुक्स मैटर करते हैं वो सब झूठ बोल रहा है। वो बस अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, कोई प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, कोई बकवास कर रहे हैं। एक समय के लिए ये मान लेते हैं। एंड हम लोग इस वर्ल्ड में देखते हैं दो लोगों को। एक तो होगा ये इंसान जो कि बचपन से धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, एंड दूसरा होने वाला है ये बच्चा, ठीक है, जो कि टीनेज में भी बड़ा हो रहा है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो अगर जो मैंने बात बताई पैसों को लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर के, एंड दिल का साफ होना लेकर के, ठीक है, दिल का साफ होना मैं लास्ट में बात करूंगा। बात करते हैं पर्सनालिटी को लेकर के। पर्सनालिटी इंसान की कैसे डेवलप होती है, वो किस जगह पे रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, उसके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, उसे कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोगों के साथ सोशलाइज करने की। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड कर रही है। एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी जेनेटिक्स, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए मैटर करता है एक अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए। तो अगर इस बच्चे को मैं लूँ, ये देखने में कैसा है, थोड़ा अगली लगेगा, लेकिन यस हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करते, मैंने बताया। अब इस बच्चे के साथ क्या होगा और इस बच्चे के साथ क्या होगा। ये जो बच्चा है, क्या इसे बचपन से ऐसे चांसेस मिलेंगे कहीं पे पार्टिसिपेट करने के, किसी कंपटीशन में, चैंपियनशिप में, गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए लोग उसे बुलाएंगे, क्या लोग इसकी बातों की वैल्यू करेंगे? हाँ, तुम्हारे मन से निकलेगा। एज कम्पेयर टू दिस बच्चा, मैं नॉर्मली सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। तो लेकिन क्या इस बच्चे को उतना ज़्यादा सोशल इमेज मिलेगा, उतना ज़्यादा अटेंशन मिलेगा लोगों से? नहीं। याद रखना, मैंने एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट की है जहां पे मैं ये बोल रहा हूँ कि लुक्स मैटर नहीं करता है, लेकिन यस लुक्स होते जरूर है लोगों के पास, लोग लुक्स को देखते जरूर है, समझते जरूर है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करता है। अब तुम मेरे को ये बताओ, पर्सनालिटी को तुम किस तरीके से जज करते हो, क्या डेफिनेशन है तुम्हारे पर्सनालिटी का? जब तुम कहीं पे बात करो तो लोग तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। यस, हो सकता है कि तुम्हारा ऑरा हो, कुछ पावर हो, यानी कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हो, उनके दिमाग में तुम्हारी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो गई हो, दैट्स योर पर्सनालिटी। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में यही चलता होगा पर्सनालिटी को लेकर के। मैंने इस चीज़ को भी काउंट कर लिया। एंड बाकी जो भी इधर अलग अलग चीज़ें होती है ना, कि उसे अपॉर्चुनिटीज वाली मिली कि नहीं मिली। अब तुम बताओ इन दोनों में से किसकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होती होगी? ऑब्वियसली तुम इसकी बात करने वाले हो। किसकी लोग इज्जत ज़्यादा करते होंगे इसकी, है ना? किसे ज़्यादा लोगों से अटेंशन मिलता होगा इससे, किसे बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका बचपन से मिला होगा ज़्यादा इसे। तो ओवरऑल पर्सनालिटी किसकी अच्छी डेवलप हुई होगी? इसकी। तो यस, यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि अगर तुम बचपन से लुक्स में थोड़े से अच्छे हो, या फिर तुम लुक्स गुड लुकिंग हो थोड़े से, तो ये कहीं ना कहीं सोशली तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप करने में काम आता है। अपने आप तुम्हारी से पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़का कभी अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकता है, लेकिन एक एवरेज इंसान जिसे कोई चीज़ नहीं मालूम है लुक्स के बारे में एंड बिल्कुल बिटर है, देन ये इंसान कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। एंड ही विल जस्ट से दैट लुक्स डजंट मैटर। पर्सनालिटी की बात कर ली मैंने, बाकी टॉपिक्स पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, मनी की बात करते हैं कि मनी अगर ये इंसान कमा लेगा, ठीक है, देन ये इसको आराम से सरपास कर जाएगा। वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी रीजनिंग है, एंड ये थ्रू आउट वीडियो जा सकती है। मनी को लेकर के देखते हैं। अब तुम बताओ कि इन दोनों में से तुम्हें सक्सेसफुल कौन लगेगा ज़्यादा बड़ा होकर के? ठीक है, अगर ये इंसान बिटर होकर के ही बड़ा होते गया, ठीक है, अब ये पर्सनालिटी से ही जुड़ी हुई है। पर्सनालिटी से ही मनी आती है, मनी से ही पर्सनालिटी आती है। ये दोनों हमेशा इंटरचेंज होने वाली क्वांटिटी होती है। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एनर्जी एंड वर्क डन इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज होती है, वैसे ही पर्सनालिटी एंड मनी भी इंटरचेंजेबली कन्वर्टेबल है। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है देन यू कैन ईजिली ग्रैब मनी। तुम आराम से लोगों से घुल मिल पाते हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है, एंड तुम आइडियाज़ को सोच पाते हो। हो सकता है तुम अगली हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली हो ओवर द टाइम, सोशलाइज करके, बिटर नहीं बन करके, मेहनत करके, देन यस तुम इस इंसान को सरपास कर सकते हो। लेकिन ये तब कब होगा जब तुम खुद में कुछ सोचोगे, एंड ये सोच, खुद के सोचने से तुम्हें क्या होगा, एक कॉन्शियसनेस जगेगी किस चीज़ की, खुद को इम्प्रूव करने की। एंड जब तुम खुद को इम्प्रूव करोगे ओवरऑल, तुम अपने लुक्स को भी इम्प्रूव करोगे।
देन अगेन यहाँ पे एक और बात पॉइंट हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि लुक्स मैटर करते हैं इवन फॉर मनी, ठीक है, नॉट ओवरऑल, लेकिन यस मैंने बताया है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से कंसिडर किया जाता है, यानी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं लुक से कंसिडर किया जाता है। एंड ऐसा अगर तुम्हारे पास बचपन से कोई अच्छा लुक नहीं है तो अगर तुम ओवर टाइम इसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे देन तुम खुद के लुक्स को भी डेवलप कर लोगे एंड अपने पर्सनालिटी को भी डेवलप कर लोगे। एंड इस एस्पेक्ट से एक ट्रायंगल बनेगा, ये ना लुक्स है, तुम्हारा पर्सनालिटी है, एंड यहाँ से लेकर के तुम एक अच्छा टेंजेंट बना करके अपने मनी तक जा सकते हो। बेसिकली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, क्योंकि तुम किसी भी इंसान को देखना जो दुनिया में सुंदर पिचाई, किसी भी अमीर इंसान को देखोगे ना, तुम कह सकते हो उस इंसान को यस ये तो अगली होके भी सक्सेसफुल है, तुम बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जांपल देख सकते हो, बट यू कांट जस्ट देयर पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी तुमसे वे बेटर होने वाली है एंड यू नो दैट, यू एक्सेप्ट दैट। अब बात करते हैं दिल के साफ होने की, क्योंकि कुछ लोग हमेशा ये बात करते हैं ना कि तुम कैसे भी हो, तुम्हारे दिल का साफ होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलने वाला हूँ, तुम्हारा दिल कोई नहीं देखने जा रहा, ठीक है। क्या तुम इस बंदे को देख के बता सकते हो कि दिल का अच्छा है, या फिर इसलिए देख के बता सकते हो दिल का अच्छा है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये लड़का ना पॉन के एडिक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक दिन में 3 बार मुठ मारता है और 4 बार पॉन देखता है, ये वैसा लड़का है, घटिया घटिया पॉन वीडियोस देखता है। इसे अभी भी तुम दिल का अच्छा कंसिडर करोगे? अभी तुमने लुक्स को देख करके इसका दिल का साफ होना जज कर लिया? सो यस, लुक्स तुम्हारे दिल का साफ होना जज नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से इंसान कितना खोखला है वो उस इंसान को ही मालूम होगा, तुम उसके लुक से देख के उसे जज नहीं कर सकते हो। तो बात रही दिल के साफ होने की ना, दिल का साफ होना किसी चीज़ के अधीन नहीं है, नाइदर ऑफ पर्सनालिटी, नाइदर ऑफ लुक्स, नाइदर ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन यस कहीं ना कहीं ये इसका एक रीज़न बनता है कि दिल का साफ होना मैटर नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ मैटर करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद के भले के लिए। एंड एक और बात, दुनिया का हर इंसान अपने लिए दिल को अच्छा ही समझता है, अपने दिल को सबसे अच्छा समझता है। तुम कितना भी डिसएग्री कर लो मेरे से, एक बात तुम्हारे अंदर जरूर रहेगी कि तुम हमेशा दिल के साफ होने की बात करोगे ना, जब खुद को किसी से कंपेयर करोगे तो तुम इस पॉइंट को सबसे ऊपर लाने वाले हो, वो कैसा भी है, लंबा है, हैंडसम है, टॉल है, पैसा वाला है, अमीर है, मैं दिल का अच्छा हूँ, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा दिल का अच्छा इंसान खुद को ही मानते हो। एंड ये प्रूव्ड बात है साइकोलॉजिकली, सर्च करके देख लेना, या फिर मैं कोई रिसर्च पेपर लगा दूंगा मेरे को मिल जाए तो, बट आई नो डैट। सो यस, ओवरऑल बात करें तो लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन यस यहाँ पे एक और बात आती है कि तुम हो सकता है किसी चीज़ में डिसफंक्शन हो, तुम्हारे पास बचपन से उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हो, तुम उतने अच्छे एक हाई टॉप ऑफ द टॉप फैमिली में पैदा नहीं हो, ठीक है, देन वहाँ पे तुम्हारे पास लुक्स भी नहीं होंगे ओवर द टाइम। लेकिन यस, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये कड़ी है। सो यस, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो मैटर करता है ना, इट्स नाइदर लुक्स, नाइदर मनी, नाइदर योर पर्सनालिटी, इट्स योर माइंड सेट, क्योंकि तुम इससे इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यस, मेरे ख्याल से तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी कहीं ना कहीं, एंड बहुत लोगों की अंदर ही अंदर से जो मस्ती होगी ना, चुल ये आ रही है, पर्सनालिटी भी तो मैटर करती है, वो भी मैंने ओवर द टाइम दूर कर दी होगी अभी। तो यस, मेक श्योर तुम ऐसी और वीडियोस को चेकआउट कर रहे हो मेरे चैनल पे एंड वीडियो को ग्रैब कर रहे हो, एंड तुम्हें अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, तुम अपना माइंड भी चेंज कर सकते हो अनसब्सक्राइब करके, मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। गुड बाय, थैंक यू।